नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एक बार फिर से बेल्ट्रॉन की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। हाँ दोस्तों, वो भी ऑफिशियल अपडेट, बेल्ट्रॉन डीईओ ज्वाइनिंग अपडेट। दोस्तों ये जो नोटिस आया है उसमें मैं आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं। और दोस्तों ये जानकारी आपको बहुत ही ध्यान से जो है सुनना होगा, बहुत ही ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना होगा। हर बात को सही से समझ लेना है आप लोग को, वरना पछताना पड़ सकता है। हाँ दोस्तों, इस नोटिस में आप बोल सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लाइन है, कुछ ऐसी भी लाइन है जो आप बोल सकते हैं लॉलीपॉप है, लेकिन कुछ ऐसी भी लाइन यहाँ पे लिखी गई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सही से समझ लेना है, वरना आपको जो है पछताना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हम लोग ऑफिशियल नोटिस को ओपन करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल पर विजिट किए हैं तो भी आप हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। साथ ही साथ दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मेरा यूजर नेम है helping_गौरव, या फिर दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप बेल्ट्रॉन के पास आउट कैंडिडेट हैं तो प्लीज आप जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। बेल्ट्रॉन का एक ग्रुप है जिसमें मैं 7311 स्टूडेंट को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने का काफी प्रयास कर रहा हूं। उसका भी लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हम लोग ऑफिशियल नोटिस को ओपन करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैं आपके सामने बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल अपडेट जो आया है, ऑफिशियल नोटिस, वो मैं आप लोग के सामने लेकर आ गया हूं। दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पर चले जाइए। बेल्ट्रॉन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको जो ये नोटिस दिख जाएगा। या फिर दोस्तों अगर आप बेल्ट्रॉन के पास आउट कैंडिडेट हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये नोटिस भी मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों मेरा प्रयास है कि मैं 7311 स्टूडेंट को एक ही प्लेटफॉर्म पर टेलीग्राम पर जोड़ कर रखूँ, ताकि कभी भी एक दूसरे का कोई जो है मदद कर सके। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों कि इस नोटिस में क्या कहा गया है। दोस्तों इस नोटिस को मैंने पहले ही पढ़ लिया है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी बात भी कही गई है और कुछ ऐसी बात है जो दोबारा जो है रिपीट किया गया है, यानी कि एक तरह से लॉलीपॉप देने का कोशिश किया गया है। लेकिन दोस्तों आप लोग को निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। इसमें कुछ ऐसी भी अपडेट है, कुछ ऐसी भी लाइन है जो आपको जानकर जो है बहुत ही खुशी मिलेगी और आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं जो है बेल्ट्रॉन अब जो है सही से काम कर रही है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिहार सरकार का उपक्रम, और दिनांक की बात करें तो आप देख सकते हैं 7/12/2020, यानी कि 7 दिसंबर 2020, यानी कि आज का ही डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। वहीं दोस्तों पत्रांक आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप नीचे आइएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है प्रतिनियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। कहने का मतलब है कि ज्वाइनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। क्या सूचना है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं 1 नंबर पे जो बात कही गई है कि सीबीटी परीक्षा उत्तीर्ण अनडिप्लॉयड अभ्यर्थियों की प्रतिनियुक्ति उनके पंजीयन वर्ष एवं पंजीयन संख्या की वरीयता के आधार पर बिहार सरकार के 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए की जाएगी। आप देख सकते हैं ये एक लॉलीपॉप है। इस बात को पहले ही जो है बेल्ट्रॉन स्पष्ट कर चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट को, जो एक्टिव स्टूडेंट है, उनको पता है कि पंजीयन संख्या के आधार पर होगी और 100 जो रोस्टर बिंदु है उनका भी पालन किया जाता है। और ये चीज़ जो है पहले ही बेल्ट्रॉन जो अपने एक नोटिस में जो है पहले ही क्लियर कर चुकी थी, लेकिन फिर भी इसे मेंशन किया गया है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर की अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है कि सफल अभ्यर्थियों द्वारा केवाईसी करने के क्रम में विकल्प दिए जिलों के आधार पर यथासंभव उनकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। ये बात को भी उन्होंने पहले ही क्लियर कर चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक बार लाइन फिर से अपडेट कर दिया गया है ताकि सभी लोग समझ सके। ये भी आप बोल सकते हैं एक तरह का लॉलीपॉप है। दूसरा नंबर, तीसरे नंबर की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है कि यदि अभ्यर्थियों द्वारा 3 बार ऑफर लेटर अस्वीकृत किया जाता है, यानी कि आप स्वीकार नहीं करते हैं 3 बार ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, तो उनका पंजीयन का क्रम उनके पंजीयन वर्ष के अंतिम, आप देख सकते हैं सबसे अंतिम क्रम पर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बेल्ट्रॉन आपको 3 बार ज्वाइनिंग लेटर देती है, 3 बार आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाती है, लेकिन आप इसको स्वीकार ही नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्वीकार नहीं करते हैं। किस लिए? तो अगर उनका अलग जिला हो जाता है इसलिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि अच्छा विभाग उनको, उनके हिसाब से अगर उनका विभाग नहीं मिलता है तो वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो अगर आप 3 बार ऐसा अगर करते हैं तो सबसे अंतिम में चले जाइएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 7311 स्टूडेंट 2019-20 के हैं और आपका 1 नंबर पे है, लेकिन आप 3 बार ज्वाइनिंग लेटर स्वीकार नहीं करते हैं, तो सबसे अंतिम में आप चले जाइएगा। 7311 जो है अंतिम व्यक्ति, उस पर आप चले जाइएगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए। उसके बाद कहा गया है दोस्तों 4 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं 4 नंबर में कहा गया है कि यदि अभ्यर्थियों द्वारा
एक कोई भी अभ्यर्थी है वो ऑफर लेटर जो है स्वीकृत यानी कि स्वीकार तो करता है, एक्सेप्ट करता है, लेकिन क्या कहता है कि उनके द्वारा प्रतिनियुक्ति कार्यालय विभाग संस्थानों में योगदान समर्पित नहीं किया जाता है। ऑफर लेटर स्वीकार करने के बाद भी आप जो है अपना योगदान नहीं देते हैं तो उनका पंजीयन का क्रम उनके पंजीयन वर्ष के अंतिम क्रम पर हो जाएगा। अब दोस्तों ये लाइन क्यों लिखा गया है, जिनको जानकारी नहीं है इसके बारे में उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन जिनको पहले से पता है, होता क्या था पहले कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते थे कि ऑफर लेटर स्वीकार किए लेकिन विभाग गए, विभाग में उनको आप बोल सकते हैं कि वो ज्वाइनिंग नहीं करते थे, पता लगाते थे कि हाँ कैसा विभाग है। उनके हिसाब से अगर विभाग नहीं होता था या फिर बोल सकते हैं कि उनका अलग जिला होता था तो आप बोल सकते हैं कि ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर स्वीकार करने के बाद भी वो वहाँ पे अपना जो है योगदान नहीं देते थे और वो छोड़ देते थे, तो बेल्ट्रॉन उसको दोबारा कहीं अदर विभाग में देती थी। तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद अगर विभाग आप नहीं जाते हैं काम करने के लिए तो आपका सबसे अंतिम में चले जाएगा, उसके बाद आप जो है 2 साल वेट करते रह जाइएगा। यहाँ पे यही चीज़ कही गई है, आप समझ लीजिए। 2 साल मैं अपने मन से बोला, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे अंतिम में चले जाइएगा तो आपको समय तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो देख सकते हैं 5वें नंबर पे जो कहा गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है तो आप देख सकते हैं BSEDC के ERP सिस्टम में, ERP एक जो सिस्टम है उसमें जो है विभागों, कार्यालय, संस्थानों के द्वारा अधियाचना अपलोड करने हेतु सभी विभागों को जो है अपलोड करने के लिए कि आपके पास कितना सीट खाली है वो उसके लिए जो है 27/11/2020 को लिंक उपलब्ध करा दी गई है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि बेल्ट्रॉन इस बार कहीं ना कहीं काम सही से कर रही है और दिसंबर यानी कि इस माह से वो ज्वाइनिंग उम्मीद है कि स्टार्ट कर दे। 27/11/2020 को ही विभाग को लिंक दे दिया गया है। वो जैसे उस लिंक पर जो है आप बोल सकते हैं अधियाचना करेगी, बताएगी बेल्ट्रॉन को कि हाँ मेरे पास इतना डाटा एंट्री ऑपरेटर की मुझे ज़रूरत है, तो बेल्ट्रॉन उसे तुरंत जो है वहाँ पर जो है भेज दिया जाएगा बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर जितने भी पास आउट हैं। उसके बाद दोस्तों 6ठे नंबर की अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है कि विभाग, कार्यालयों, संस्थानों के द्वारा अपलोडेड अधियाचना के विरुद्ध जो है प्रतिनियुक्ति की जाएगी। ये बात भी दोस्तों सभी को पता है कि विभाग से जैसे ही अधियाचना आएगी उसके बाद बेल्ट्रॉन जो है अपना जो है ज्वाइनिंग का कार्यक्रम शुरू करेगी और सभी को धीरे धीरे ज्वाइनिंग लेटर देगी। दोस्तों इस पूरे नोटिस के 6 लाइन में से जो है कुछ लाइन लॉलीपॉप है और कुछ लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 27/11 वाली बात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों ये जो 3 लाइन आप देख सकते हैं, 3 और 4 लाइन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 बार में आपको जो है ऑफर लेटर स्वीकार कर लेना है वरना आपको पछताना पड़ सकता है, बहुत ही आपका बुरा हाल होगा और काफ़ी समय तक आपको वेट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल गई हो कि आप लोगों को करना क्या है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है पुराने कैंडिडेट की तरह कि 3 बार 4 बार ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है और आप स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके हिसाब से आपका विभाग नहीं मिल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी अब नहीं करना है। 3 बार तक जो आपको स्वीकार कर लेना है और जब आप स्वीकार कर लीजिएगा तो आप अपना जो है यहाँ पे योगदान भी देना शुरू कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी बात समझ में आ गई हो। अगर दोस्तों अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का आंसर देने का काफ़ी प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में। और जाते जाते एक बार फिर से मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल पर विजिट किए हैं तो भी आप हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।